मेरे विद्वान भाइयों, श्री परशुराम का वह क्षेत्र जानिए जो समुद्र को पिछाड़ करके निकाला था। इसके विषय में आप जानिए। अब क्षेत्र तैया के शुभ अवसर पर कल मैं इसको बोलने वाला था, लेकिन कल मोबाइल गड़बड़ हो गई थी। उड़ीसा अभी कहाँ से निकाले थे सुनिए। जब 18 बार 21 बार क्षत्रियों का संहार किया है वंशी क्षत्रियों का, तो 20 बार तो कश्यप जी इनके गुरु थे, गुरु जी को दिया दान कश्यप ऋषि को। लेकिन 20वीं बार राजाओं ने बता दिया कि महाराज आप हमें दान बांट देते हैं, हम लोग राज्य करते हैं, फिर हमारा वध करके परशुराम जी फिर छीन लेते हैं। तो 20वीं बार जब कश्यप ऋषि को ज्ञात हुआ, तो जब दान किया 21वीं बार, तो कश्यप ऋषि ने कहा परशुराम अब तुम मेरे राज्य में निवास नहीं कर सकते, रात निवास नहीं कर सकते, और मन व्यापी मन के समान गत दिया, यानी चलने की शक्ति दिया, ये आशीर्वाद दिया। फिर तुरंत परशुराम जी कश्यप जी को प्रणाम किया और तुरंत महेंद्र पर्वत उड़ीसा चले गए। उड़ीसा में रहते हुए देखिए हमारा भूगोल, ब्रह्मा जी जना पृथ्वी बनाई, हमारा भूगोल सनक चंद्र सनातन कुमार और सप्तऋषि वशिष्ठ पुरस्त अत्रि, ये जो सप्तऋषि ब्रह्मा के पुत्र हैं, इन लोगों ने भूगोल की रचना किया और गुरुकुल में यही पढ़ाया जाता था। इसीलिए राम को भारत का पूरा मार्ग मालूम था, कृष्ण को पूरा मार्ग मालूम था, क्योंकि इन लोगों को गुरु ने पढ़ाया था। हर राजा को, हर विद्यार्थी को भारत के भूगोल, पूरे विश्व को भूगोल ज्ञान था। तो सहस्त्रबाहु 7 द्वीप 9 खंड, 7 द्वीप 9 खंड का राजा था। तो कामधेनु गाय महाराज जी। तो अब आप सुनिए कहाँ। उड़ीसा की रसगुल्ला नदी जो गंजम और छतपुर के बीच समुद्र में मिलती, अर्थात चिलिका झील से प्रारंभ किया इन्होंने महेंद्रगिरी तक। अब आंध्र प्रदेश में इच्छापुर से लेकर श्रीकाकुलम, बंसधारा नदी, नागावली नदी, ऋषिकोंडा, विशाखापट्टनम, द्राक्षारामा, परशुराम जी की दृष्टि द्राक्षारामा तक, जहाँ तक दृष्टि पड़ती थी इनका हो जाता था समुद्र से। उनको से ऐसा इन्होंने विनिमय किया समुद्र को। यानम एक गोदावरी नदी का संगम है समुद्र से। भीमावरम कृष्णा नदी की मुहाना, देवी पॉइंट अर्थात मछलीपट्टनम क्षेत्र, चिराला, उंगोल, नेल्लूर अर्थात पुलकड़ झील तक आंध्र प्रदेश में निकाला। अब तमिलनाडु में के क्षेत्र में तमिलनाडु सत्यव्रत राजा का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पहले से ही सत्यव्रत का राज्य रहा और यहाँ पृथ्वी निकली हुई थी। लेकिन बीच जितने बीच हैं समुद्र में, ये इन्हीं का निकाला हुआ है तमिलनाडु में भी। अब आगे देखिए तमिलनाडु क्षेत्र। अब आगे देखिए केरल में कोल्लम क्षेत्र, अलम्पुजा अर्थात पंबा नदी क्षेत्र, एर्णाकुलम, त्रिशूर, गुरुवायूर, कोझिकोड, माहे क्षेत्र, कन्नूर, नीलेश्वरम, कासरगोड, मंजेश्वरम, यहाँ तक जो है केरल में निकाला। सह्याद्री के दक्षिण का जितना भाग है सब परशुराम जी का निकाला हुआ है। अब कर्नाटक में सोमेश्वर बीच अर्थात मंगलूर अब अगले क्रम में ज़्यादा हो जाएगा। जय श्री राम।